वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को पढ़ाया, जिसमें इंद्र, वरुण, पूषण, विष्णु, अरण्यानी, पृथ्वी, इन सभी देवताओं का अध्ययन किया। तो खास बात है कि ऋग्वेद काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे, अग्नि थे, वरुण थे और इंद्र भगवान थे, इनका महत्व ऋग्वेद काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनका, वरुण का, इंद्र का महत्व घट गया और उनका स्थान कौन ले लेते हैं? भगवान प्रजापति और विष्णु भगवान ले लेते हैं। तो कहने मतलब है ऋग्वेद काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे, उत्तर वैदिक काल आते आते उनका महत्व घट गया। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते ऋग्वेदिक काल के देवता विलुप्त होते चले गए और उनका स्थान प्रजापति और विष्णु भगवान ने ले लिया। ऋग्वेद काल के देवता इंद्र एवं वरुण का महत्वपूर्ण स्थान था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति आते हैं, महत्वपूर्ण देवता। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हैं। तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि प्रलय के समय प्रजापति ने वराह या शुकर या सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी का उद्धार किया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रथम जो देवता बन गए वो प्रजापति बन गए। और शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति के लिए उल्लेख मिलता है कि उसने प्रलय जब आया था पृथ्वी पर, तो उन्होंने वराह और सुअर का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। शतपथ ब्राह्मण में ही मत्स्य प्लावन और जल प्लावन की भी कथा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही मत्स्य प्लावन और जल प्लावन की कथा मिलती है। वही उत्तर वैदिक काल में दूसरे प्रमुख देवता विष्णु भगवान हो गए। उत्तर वैदिक काल में दूसरे महत्वपूर्ण देवता विष्णु भगवान हो गए, जिन्होंने ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता वरुण का स्थान ले लिया। ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ समय के बाद विष्णु भगवान का रूपांतरण वासुदेव में हो गया। वासुदेव किसके लिए आया है? भगवान कृष्ण के लिए आया है। तो विष्णु का रूपांतर किसने में हो गया? वासुदेव में हो गया, अर्थात भगवान कृष्ण में हो गया। और इस प्रकार से भागवत धर्म का उदय हुआ। तीसरे महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल में रुद्र का महत्व, अब ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में रुद्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया। यजुर्वेद में रुद्र के लिए नीलकंठ शब्द आया है। किसके लिए? यजुर्वेद में रुद्र के लिए, रुद्र भगवान के लिए नीलकंठ कहा गया है इन्हें। जबकि अथर्ववेद में उन्हें पशुपत और महादेव, यजुर्वेद में रुद्र भगवान को पशुपत और महादेव आदि नामों से इन्हें पुकारा गया है। जबकि तैत्तिरीय संहिता में रुद्र को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवातनु। शिवातनु का मतलब रुद्र भगवान मंगलमय करने वाले हैं। दूसरा है कीर्तिवासन, कीर्तिवासना, चर्म का वस्त्र धारण करने वाले। ग्रीस, पर्वतों पर शासन करने वाले। यानी कि रुद्र को ही बाद में शंकर भगवान कहा जाने लगा। तो रुद्र का महत्व उत्तर वैदिक काल में काफ़ी बढ़ गया। ऋग्वेद काल में इनका महत्व थोड़ा कम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते ये तीसरे प्रमुख देवता बन गए। यजुर्वेद में रुद्र भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा, जबकि अथर्ववेद में इन्हें पशुपत, महादेव आदि नाम से पुकारा गया। जबकि तैत्तिरीय संहिता में रुद्र को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवातनु, मंगलमय, शिवातनु का मतलब है मंगलमय। कीर्तिवासना, चर्म का वस्त्र धारण करने वाले। ग्रीस, पर्वतों, ग्रीस का मतलब है पर्वतों पर रहने वाले, पर्वत, जिनका पर्वत पर निवास स्थान हो, उनको क्या कहते हैं? अगले देवता है चौथा पूषण। पूषण चौथे महत्वपूर्ण देवता पूषण जो थे, ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे। यहाँ पूषण उत्तर वैदिक काल आते आते ये शूद्रों के देवता बन गए। महत्वपूर्ण शूद्रों के देवता पूषण बन गए, शूद्रों के देवता बन गए, शूद्रों के देवता
बन गए। ऋग्वेद काल में पूषण पशुओं के देवता थे, वहीं पर उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गए, ये शूद्रों के देवता बन गए। और अगला जो है सोम, सोम महत्वपूर्ण देवता, 5वें नंबर पे सोम का नाम आता है। सोम जो है, ब्राह्मणों ने सोम को अपना देवता मान लिया। खास बात है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने सोम को अपना, लिख लीजिए, अपना देवता मान लिया। देवता मान लिया। तो इस प्रकार से ऋग्वेद काल के जो महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे, उत्तर वैदिक काल आते आते उनका महत्व घट गया और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और विष्णु ने उनका स्थान ले लिया। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रथम स्थान वाले देवता बन गए, इनका स्थान प्रथम हो गया। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जब पृथ्वी पर प्रलय आया था तो उन्होंने सूअर का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। और इसी शतपथ ब्राह्मण में मत्स्य प्लावन और जल प्लावन का उल्लेख मिलता है। दूसरे प्रमुख देवता विष्णु भगवान थे। उत्तर वैदिक काल में दूसरा प्रमुख स्थान विष्णु भगवान का था, जिन्होंने ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता वरुण का स्थान ले लिया। यह भी महत्वपूर्ण है कि कुछ समय बाद विष्णु का रूपांतरण वासुदेव में हो गया और भागवत धर्म का उदय हुआ। तीसरे प्रमुख देवता रुद्र थे। ऋग्वैदिक काल में रुद्र का महत्व काफ़ी कम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते रुद्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया। यजुर्वेद में रुद्र के लिए आया है, नीलकंठ शब्द आया है। यजुर्वेद में पहली बार रुद्र भगवान को नीलकंठ कहा गया है, जबकि अथर्ववेद में उन्हें रुद्र भगवान को पशुपत, महादेव आदि नाम से पुकारा गया है। तैत्तिरीय संहिता में रुद्र को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवातनु मंगलमय, कृतिवासना चर्म का वस्त्र धारण करने वाला, ग्रीस पर्वतों पर शासन करने वाला। चौथा महत्वपूर्ण देवता पूषण है, जो ऋग्वेद काल में ये पशुओं को देवता थे। ये पशुओं पर पूषण नियंत्रण करते थे, और लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये शूद्रों के महत्वपूर्ण देवता बन गए। और पांचवा महत्वपूर्ण देवता है सोम। तो ब्राह्मणों ने सोम को, ऋग्वैदिक काल में सोम को ब्राह्मणों ने अपना देवता नहीं माना था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सोम को भी ब्राह्मणों ने अपना देवता मान लिया। इस प्रकार से हमने ऋग्वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का चर्चा किया और इस पर इसका अध्ययन किया। तो शायद आपके महत्वपूर्ण देवताओं को पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल के देवताओं को पढ़ लिया, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के देवताओं में क्या क्या अंतर है उसका हमने उल्लेख किया कि ऋग्वैदिक काल में जहाँ इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, ये किलों को तोड़ने वाले थे, वर्षा के देवता थे। वहीं पर वरुण देवता जो थे वो भी जल के देवता थे, जो पृथ्वी पर जल होता था उसके मालिक वरुण देवता थे। और इंद्र भगवान जो आकाश में जब तक पानी रहता है, जल रहता है, उसके देवता थे। तो इंद्र प्रथम स्थान था। अग्नि देवता महत्वपूर्ण थे, जो हिंदू धर्म में अग्नि का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नि का प्रतीक चिन्ह गरुआ वस्त्र है, जिसको सभी हमारे ऋषि महंत उसी को गरुए वस्त्र पहनकर क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो उसी का आजकल वर्तमान समय में विवाद चल रहा है। जो पिक्चर कौन आई पठान, तो उसमें उसको लेकर चर्चा चल रहा है कि इस प्रकार से गिरवे वस्त्र को इस प्रकार न प्रयोग किया जाए, तो अग्नि का प्रतीक है। चूँकि अग्नि जब पृथ्वी पर अग्नि का मतलब सूर्य भगवान जब क्या कहते हैं, जब सुबह खिलते हैं तभी क्या है, अग्नि का ही रूप होता है, और जब शाम को ढलते हैं तभी अग्नि का जैसा प्रतीक होता है। इसलिए क्योंकि हमारे ऋषि संत और अग्नि को साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उसके प्रतीक रूप में गिरवा वस्त्र धारण करते थे। तो इस प्रकार की बातें
हमने पढ़ा कि अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन आके आते उत्तर वैदिक काल में इन सभी देवताओं का महत्व थोड़ा कम हो गया और इन सब का स्थान प्रजापति देवता ले लेते हैं, जिन्हें और शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने वरासुअर का धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। और दूसरे देवता जो है विष्णु भगवान ले लेते हैं, और ऋग्वैदिक काल में ये वरुण का स्थान विष्णु भगवान ने ले लिया और कुछ समय बाद विष्णु का रूपांतर वासुदेव में हो गया और भागवत धर्म का उदय होता है। तो रुद्र ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों के देवता बन गए, और शूद्र को यजुर्वेद में नीलकंठ कहा जाने लगा और अथर्ववेद में उन्हें पशुपत महादेव आदि नाम से पुकारा गया। तैत्तिरीय संहिता में रुद्र के अनेक नामों से पुकारा गया, जैसे शिवातनु, मंगल में, कीर्तिवासना, चर्म का वस्त्र धारण करने वाला, ग्रीस पर्वतों पर शासन करने वाला, पूषण जो ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे वह उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों के देवता बन गए, सुम ब्राह्मणों के देवता बन गए। इस प्रकार से हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को अंतर करके पढ़ा समझा। ठीक है।